हे दोस्तों, मेरे रसोई फूड चैनल में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है होममेड हाइजीनिक पिज्ज़ा सॉस। अगर आप घर पे पिज्ज़ा बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिज्ज़ा सॉस भी आप हमेशा घर पे ही बनाएं, क्योंकि घर पे हम उसको तैयार करेंगे एकदम फ्रेश टोमेटोज के साथ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने रहेंगे और हमें पता होगा कि हमारा ये पिज्ज़ा सॉस प्योरली हाइजीनिक है। तो चलिए बिना कुछ देर की शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए अपने इस होममेड पिज्ज़ा सॉस के लिए। 1 किलो फ्रेश टमाटर हमने लिए हैं। टमाटर जो आप लें तो ध्यान रखिए कि वो अच्छे से पके हुए हों। एक हमने प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है। एक पूरा बल्ब यानी पूरी एक पॉड हमने ली है लहसुन की, तो लहसुन की कलियों को हम चॉप कर लेंगे और चॉप करके ये हो जाएगी करीब 2 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून हमने लिया है टोमेटो केचप। टोमेटो केचप हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, एक बहुत ही नाइस फ्लेवर देगा हमारे पिज्जा सॉस को। 1 टेबलस्पून यानी एक बड़ा चम्मच हमने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून यानी एक छोटा चम्मच हमने लिया है पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो हमने लिया है दोस्तों, ये तीखा नहीं होता ज्यादा, इसको हमने सिर्फ कलर के लिए लिया है। बहुत ही अच्छा कलर देगा हमारे पिज्जा सॉस को ये। 1 टेबलस्पून हमने लिया है ऑरिगेनो फ्लेक्स। ऑरिगेनो फ्लेक्स की जगह पे आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। 1 चम्मच शुगर यानी चीनी हमने ली है बैलेंस आउट करने के लिए स्पाइसेस को। और 1 चम्मच हमने लिया है नमक। दोस्तों, पिज्जा सॉस बनाने के लिए टमाटर को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले आप टमाटर को बॉईल कर लीजिए और बॉईल करके उसकी स्किन उतार के हम एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हमें बॉईल करने की जरूरत नहीं है, हम 5-6 मिनट टमाटर को ऐसे ही स्पाइसेस के साथ पका लेंगे हाफ कट करके, तो भी स्किन आसानी से उतर जाएगी। तो हम यहाँ पे दूसरा तरीका यूज करने वाले हैं, क्योंकि उससे जो हमारा पिज्जा सॉस बनेगा ना विदाउट बॉइलिंग, वो टेस्ट में कंपैरेटिवली टू जो हम बॉईल करके बनाते हैं उससे अच्छा बनता है। और उसके लिए दोस्तों हम टमाटर को बीच से ऐसे कट करेंगे, और ये जो पार्ट है टमाटर का जिसको टमाटर की आंख भी बोलते हैं, इसको हम निकाल करके अलग कर देंगे। बस सारे टमाटर आपको ऐसे ही कट कर लेना है और सारे टमाटर्स की ऐसे ही ये जो आंख है इसको निकाल के अलग कर देनी है इस तरह से। और अभी दोस्तों हमने 3 टेबलस्पून ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है। अगर ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली जो अपना कुकिंग ऑयल होता है, रिफाइंड कुकिंग ऑयल, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और तेल को हमें हाई फ्लेम पे गर्म करना है, और जैसे ही तेल हमारा हाई फ्लेम पे गर्म होता है वैसे हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड गार्लिक यानी चॉप की हुई लहसुन, और चॉप्ड अनियन यानी चॉप किए हुए प्याज। और बस इनको ज्यादा देर नहीं पकाना, आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे। यानी प्याज जो है हमारी वो बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाए। बस इसी स्टेज तक आपको प्याज को पकाना है। और जैसे ही प्याज हमारी 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई होती है, हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, यहाँ इस स्टेज पे ऑयल में डायरेक्टली स्पाइसेस को डालने का फायदा ये होगा कि जो ऑरिगेनो फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स हैं उनका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और दूसरे जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे ऐड किया है उससे बहुत ही अच्छा कलर हमारे पिज्जा सॉस को मिलेगा। और बस इनको ज्यादा नहीं पकाना, 30-40 सेकंड के लिए बस हम इसको पकाएंगे। और बस 30-40 सेकंड की कुकिंग के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और साथ ही ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च पाउडर। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और करीब 1 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे इनको पकाना है। और 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे लो, बिल्कुल लो, और ढक कर के करीब 6 से 7 मिनट के लिए हमें इन टमाटर को पकाना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि इन टमाटर्स की जो स्किन है वो बड़े आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए करीब 6 से 7 मिनट के लिए हमने इनको पकाया है ढक करके, और टमाटर देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, कितनी आसानी से इनकी स्किन निकल रही है। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और अभी हमें ढक कर के लो फ्लेम पे ही करीब 15 मिनट के लिए इन टमाटर को और पकाना है। दोस्तों, वैसे तो हाई फ्लेम पे भी हम इन टमाटर्स को पका करके सॉफ्ट कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट ही हम हाई फ्लेम पे पका देंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो टोमेटो सॉस का असल मजा है ना, वो लो फ्लेम पे रस रस के जब ये पकेगा ना तभी आएगा। तो बस लो फ्लेम पे आपको करीब 15 मिनट के लिए इन टमाटर्स को ढक करके पकने देना है, अगर आपको एक अच्छा पिज्जा सॉस चाहिए तो।
और ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो हैं वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से इनको मैश कर सकते हैं। और यहाँ अभी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच चीनी यानी शुगर और 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब 5 से 6 मिनट के लिए अभी हमें इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। बस अभी गैस को कर दीजिए बंद और बस 5 से 6 मिनट की हाई फ्लेम कुकिंग के बाद ये देखिए सॉस हमारा एकदम से तैयार है। बस अभी हमें इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हमारे पिज्जा सॉस को मिल रहा है। ये जो कलर इसको मिल रहा है ना दोस्तों, ये उसी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से जो हमने 30-40 सेकंड के लिए डायरेक्टली तेल में पकाया था। और बस जब पिज्जा सॉस हमारा ठंडा हो जाए अच्छे से तो हमें इसको कोर्सली ग्राइंड करना है, यानी ग्राइंड करना है थोड़ा सा मोटा मोटा, एकदम से फाइन पेस्ट नहीं बना देना है, थोड़ा सा उसको आपको कोर्सली ग्राइंड करना है बस। और ये देखिए एकदम परफेक्ट पिज्जा सॉस हमारा तैयार हुआ है। आप इसका टेक्सचर देखिए, इसका टेस्ट भी लाजवाब है और ये पूरी तरह से हाइजीनिक है। और इससे जो आप पिज्जा बनाएंगे ना वो टेस्ट में बहुत ही अच्छा बनेगा। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।